Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal, Jai Hind, Kem Cho. I hope that you all are doing good and staying safe. Welcome to my motivational YouTube channel Dreamcatcher and I am Jagrati Sethia. तो आज का जो वीडियो है, हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक है, that is surprise, surprise and surprise. क्योंकि जब मैंने आपको अपने ये सेकंड टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था मैजिकल न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस, तब मैंने आपको कहा था दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नंबर्स फ्रॉम 1 till 9. लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताने वाली थी 1 से लेकर 0 तक. सो ये जो वीडियो है दैट इज अ सरप्राइज वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स. तो आई होप मैंने जो अपनी बाकी के अपलोड किए हैं वीडियो जो आपको पसंद आए हो और समझ में आए हो. सो अब मैं आपको बताती हूँ द मैजिकल मीनिंग्स ऑफ 0, 0, 0 एंड 0, 0, 0. तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ, अभी भी मैं आपको वैसे ही बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको 0 का मीनिंग बताती हूँ, मैजिकल मीनिंग. सो हियर वी स्टार्ट. तो 0 के अंदर जो ये सिंबलाइज करता है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताऊंगी, थोड़ा सा चेंज करके आई एम गोइंग टू टेल यू. उसका बाइबलिक मीनिंग मैं आपको आज बताऊंगी. 0 का जो सिंबलाइज है वो उसका बाइबलिक सिंबलाइजेशन क्या है. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. तो यानी कि वो हम सभी हो गए क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटीज इतनी अच्छी होगी, गॉड है. एंड एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ 0 के लिए, दैट इज़ ये कि 0 जब हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं तो 0 हम कैलकुलेशन करने के लिए, मनी की कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट और उन सब के बारे में हम करते हैं. लेकिन स्पिरिचुअली के अंदर 0 इज काउंटेड ऑन द मोस्ट पावरफुल नंबर्स में से एक 0 भी होता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइप का नंबर होता है. तो ऑफकोर्स पावरफुल है, एकदम स्पिरिचुअल है, तो वो गॉड से तो कनेक्टेड होना ही है. तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट मीनिंग क्या है जो यूनिवर्स हम तक पहुँचाना चाहता है. दैट इज कि जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो हमारे आसपास है. ऑफकोर्स गॉड से रिलेटेड है, पावरफुल नंबर है, तो पॉजिटिव एनर्जीज तो हमारे आसपास होनी ही है. जो दूसरा है दैट इज यू शुड हैव हायर पर्पसेस. आपको पता है आपको क्या डिज़ायर है, सब कुछ पता है, लेकिन उससे आगे भी, उससे कुछ बड़ा भी. तो अगर हमें हायर पर्पस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो हमें वी हैव टू हैव हायर इमेजिनेशंस. तो आप हायर इमेजिनेशंस करना चालू कर दो, स्टार्ट हैविंग हायर इमेजिनेशंस. तो फिर आपके अपने आप ही ज़िंदगी के हायर पर्पसेस अपने आप ही क्रिएट होने वाले हैं. तो मैं आपको बताती हूँ उसका तीसरा क्या है, दैट इज अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. अगर सपोज अभी तक आपने यूनिवर्स से अपना कोई कनेक्टिविटी ऐसे एस्टेब्लिश नहीं किया है, सो दिस इज द करेक्ट टाइम. यूनिवर्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपको या तो ऑर्डर दे रहा है, या अलाउ कर रहा है, या आपको परमिशन दे रहा है कि हाँ आप दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा सब कुछ कर सको. और अगर अभी तक आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या कुछ किया ही नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट टाइम. सो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप योर स्पिरिचुअल ग्रोथ विद द यूनिवर्स. अब मैं आपको बताती हूँ 0, 0 की स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होती है, उसके मैजिकल मीनिंग क्या होती है. तो ये जिस चीज़ को सिम्बलाइज करता है दैट इज न्यू बिगिनिंग्स. आई नो कि और भी मैंने आपको मीनिंग्स बताई थी और नंबर्स के, उसके अंदर काफ़ी आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जाके दे डिफरेंशिएट ईच अदर. मीनिंग कहीं ना कहीं सेम ही होती है क्योंकि वो आपको एनकरेज ही कर रही होती है. तो मीनिंग कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सेम है, सिम्बलाइजेशन सेम है, लेकिन इसका एक मोड़ पे आके, जगह पे आके इनकी मीनिंग थोड़ी बदल जाती हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि 0, 0 का क्या मतलब होता है. दैट इज कि यू हैव टू बी, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. आप स्ट्रॉन्ग रहो, यूनिवर्स में फेथ रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है. तो फिर आपको डाउट ना तो खुद पे करने की ज़रूरत है, ना ही यूनिवर्स पे, क्योंकि वो नेगेटिव भी होता है और वैसे भी हमें ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट बिकॉज कि यूनिवर्स हमारे साथ है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है. जो उसका दूसरा है दैट इज कि अगर सपोज चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं देन चेंज योर डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन बदल दो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान के बैठ जाओ, सिर्फ डायरेक्शन बदल दो. एक डायरेक्शन बदल के फिर अपने चैलेंजेस को आप आराम से कर सकोगे. सो अगर चैलेंज ज़्यादा आपको बड़े लग रहे हैं तो फिर आप अपने डायरेक्शन को बदल दो. जो तीसरा है दैट इज अबाउट योर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी. यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है कि ये पहला मीनिंग है, उसके बाद का आगे का ये, आगे का ये, लाइक 3 स्टेप्स, 3 स्टेयर्स लाइक दैट. तो इसका जो है कि आपके पास एबिलिटी है. यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने आपकी एबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि यूनिवर्स ने हाँ आपको ये भी गिफ्ट दिया है, आपको ये भी उन्होंने एक सरप्राइज वाला गिफ्ट दिया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, कि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप अपने ड्रीम्स को आराम से मैनिफेस्ट कर सको. तो अगर आपके पास वो एबिलिटी है देन यूज इट, क्योंकि आपको जो भी डिज़ायर चाहिए, अगर आपके पास वो एक्चुअल की एबिलिटी है, यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअली आपको गिफ्ट किया है, तो फिर तो आपकी कोई भी डिज़ायर होगी वो आराम से और जल्दी फुलफिल होगी और आपको कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
अब मैं आपको बताती हूँ द मैजिकल मीनिंग ऑफ 000। तो ये जिस चीज़ को सिंबलाइज करता है दैट इज ऑल्सो एम्बार्किंग योर न्यू स्पिरिचुअल जर्नी। एंड इसका जो मैसेज है दैट इज कि ये उसका सेम ही है कि आपको अपने यूनिवर्स, अपने जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और अभी तक अगर आपने नहीं किया है देन स्टार्ट डूइंग दैट। आपको अपनी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी अभी करने की ज़रूरत है एंड दिस इज द करेक्ट टाइम। आप इस टाइम पे आके आप आराम से कर सकते हो। जो उसका दूसरा है दैट इज लेट गो ऑफ द पास्ट। कोई भी ऐसी आपको चीज़ लगती है जो आपको ऐसा लगता है थोड़ी बैड है या बैड मेमोरीज या बैड थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने उसको पकड़ के रखा है, छोड़ दो, लीव इट। छोड़ोगे नहीं, नई चीज़ें आएंगी नहीं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों को भूल जाओ, छोड़ दो, ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आराम से अट्रैक्ट कर सके। अब मैं आपको बताती हूँ उसका तीसरा, दैट इज़ कि आप हमेशा ही यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स रियम से प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि जब यूनिवर्स आपके आसपास होता है, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी 0 की मीनिंग में दैट इज, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप फिजिकली अलोन हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप एक्चुअली में अलोन नहीं हो। स्पिरिचुअली यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास है, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सराउंडेड विद पॉजिटिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरिटीज वाली एनर्जीज। तो आपको डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि कुछ गलत होगा, क्योंकि जब यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास है तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो गॉड से रिलेटेड है और अब जो भी भगवान करता है दैट इज ओनली फॉर अ गुड कॉज। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ अभी शायद में भी गलत है या ऐसा है, लेकिन हमें वो बाद में जाके पता चलता है कि उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है। तो कभी कभी हम अभी भी हमको ऐसा लगता है, गलतफहमी हो जाती है, वे मिसअंडरस्टैंड यूनिवर्स है जिसमें भी आप बिलीव करते हो, गॉड, यूनिवर्स। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि उन्होंने जो किया वो एक्चुअल में सही किया। वो हमें बाद में जाके सही लगेगा कि हाँ एक्चुअल में यूनिवर्स ने हमारा साथ दिया तभी ऐसा ऐसा हुआ। तो डाउट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, फोकस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बस यही था। तो आई होप सो कि आपको जो मैंने आपको मीनिंग्स बताई 0 फिर 0 एंड 000 इन तीनों की आपको मीनिंग समझ में आई हो और आपको अच्छे से लगा हो। एंड अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू वांट टू लाइक माय वीडियो देन प्रेस द लाइक आइकन। इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड बाय माय वीडियो देन प्रेस द बेल आइकन। आई होप आपको मेरे बाकी की जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे वो आपको एक्चुअल में अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, इंटरेस्टिंग लगे हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको ऐसा डाउट है वो आप उसको अपलोड कर दो, मैं ज़रूर उसको देख के आपको रिप्लाई करूँगी। तो आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो भी कंप्लीट हुआ। सेकेंड टॉपिक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, नंबर्स पे था। मुझे अच्छा लगा आप सबके साथ नंबर्स के बारे में शेयर करके एंड आई होप सो कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये नंबर्स के बारे में, जो मैजिकल मीनिंग्स है, डीप मीनिंग्स है, उसके बारे में जान के। आई होप सो हैव अ नाइस नाइट, टेक केयर, गुड बाय, सी यू ऑल, नमस्ते, जय हिंद।